Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Seema Sharma. Welcome to my channel. We have been studying about SSIs, supportive institutions and government support. Today's our topic is government support for small scale industries. Last videos में हमने जो institutions हैं उनकी study की थी, जैसे नाबार्ड देखा था हमने, NSIC देखा था और उसके अलावा हमने supportive institutes के थ्रू क्या क्या सपोर्ट दिए जाते हैं, किस किस तरीके से स्फूर्ति स्कीम के थ्रू इनको डेवलप किया जाता है, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट कौन से सपोर्ट्स हैं जो एसएसआईज को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के स्पेशल सपोर्ट्स हैं जो एसएसआईज को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी एसएसआईज को बेटा प्रमोट करने के लिए उनको बहुत तरीके के सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए। जस्ट लाइक लैंड उनको मिलनी चाहिए ईजीली, इलेक्ट्रिसिटी उनको ईजीली प्रोवाइड होनी चाहिए, लो रेट पे, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड होनी चाहिए, रॉ मटेरियल ईजीली प्रोवाइड होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन है, टैक्सेस में रिबेट, ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें अगर कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाती है तो एसएसआईज को प्रमोट होने के लिए या एसएसआईज को डेवलप होने के लिए बहुत सारा एरिया मिलता है। पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल करा रखी हैं। किसके लिए? एसएसआईज के लिए। तो आज हमारा वीडियो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो देखते हैं कौन कौन से बेसिक सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इन सपोर्ट सर्विसेज को हम इनिशिएटिव्स भी कहते हैं। सो दैट देखिए, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू एसएसआईज, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, किसके लिए? एसएसआईज के लिए। टू मेंटेन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन ऑल स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न टुवर्ड्स बैकवर्ड, हिली, tribal areas in its all 5-year plans and industrial policies. different industrial policies और 5-year plans में स्पेशल कंसर्न देता है गवर्नमेंट, किस बात के लिए? एसएसआईज को डेवलप करने के लिए। अब स्पेशली कौन कौन से एरियाज़ देखो, ये एरियाज़ हैं ऐसे बैकवर्ड एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल डेवलप नहीं हैं, हिली एरियाज़ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी डेवलप नहीं है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ट्राइबल एरियाज़ है, स्पेशली रूरल एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ जो एमपी वगैरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर एसएसआईज या इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं हैं, सेटअप नहीं हैं, तो वहाँ पर इनको सेटअप करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अपने 5-year प्लान्स में और अदर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बहुत सारी ऐसी रीजनल बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी सपोर्टिव स्कीम्स चलाती है या सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। सम सपोर्टिव सर्विसेज आर फॉलोइंग। फर्स्ट, लैंड। देखते हैं लैंड से रिलेटेड क्या सपोर्ट सर्विसेज है। एवरी स्टेट ऑफर्स डेवलप्ड प्लॉट्स टू एसएसआईज टू स्टार्ट देयर बिजनेस। हर स्टेट में अपनी तरफ से एसएसआईज को प्रमोट करने के लिए कुछ प्लॉट्स ऑफर किए जाते हैं ताकि उन प्लॉट्स पे सिर्फ एसएसआईज को ही प्रमोट किया जा सके। द टर्म्स एंड कंडीशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ, ये बात अलग है कि टर्म्स और कंडीशन हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है कि कौन से एरिया में किस तरीके की लैंड और कितनी लैंड प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये स्टेट टू स्टेट डिफर हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। सम स्टेट गवर्नमेंट्स चार्ज rent of land after few years, while some allow पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अलग अलग तरीके की टर्म्स और कंडीशंस हैं। कुछ स्टेट हैं जो आफ्टर 5 year पे उनसे रेंट लेते हैं, या फिर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पेमेंट लेते हैं बट वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, लैंड का पेमेंट लेते हैं पर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आप अपनी एसएसआई सेटअप कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको लैंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। बट ये कंफर्म है कि हर स्टेट में एसएसआई को प्रमोट करने के लिए स्पेशल लैंड मेंशन होती है जहां पर सिर्फ एसएसआईज को डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए ही उन लैंड को एक फिक्स किया जाता है और गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशली एसएसआईज को प्रमोट करती हैं। सेकंड देखिए, पावर। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज विदाउट पावर नहीं फंक्शनिंग कर सकती, ऑपरेट नहीं हो सकती, तो पावर के लिए सपोर्ट सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, सम स्टेट्स चार्ज एट द
charge the power at concessional rate of 50%, while some state waive power bill in some initial year. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जनरली एसएसआईज को जो कंसेशनल जितनी भी कॉमन रेट है इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की जो कॉमन रेट है उससे 50% कंसेशनल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी या पावर प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर अदर स्टेट की बात करें यानी स्टेट टू स्टेट डिफर होने के कारण ये अलग अलग पॉलिसीज है बेटा कि पावर कहीं पर तो 50% कंसेशनल रेट पे मिलेगी और कहीं ऐसा भी है कि शुरुआती ईयर में इनिशियल ईयर यानी जब एसएसआई सेटअप किया है उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में पावर बिल को ये कह दें कि कंसेशनल रेट पे या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको रिबेट दे दी जाती है। बट ऐसा कुछ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अकॉर्डिंग है। कहीं पर तो पूरे टाइम पीरियड के लिए 50% कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को या पावर को, और कहीं पर ये इनिशियल 5 ईयर के लिए किया जाता है, कंटिन्यू नहीं होता है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टेट टू स्टेट ये पॉलिसीज़ और सपोर्टिव सर्विसेज हैं वो डिफरेंट है। वाटर के लिए देखिए, वाटर इज सप्लाइड ऑन नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस और विथ 50% कंसेशनल और exemption from water charges is allowed for a period of 5 year। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। वाटर सप्लाई के लिए जो चार्जेस हैं कहीं पर तो 50% कंसेशनल रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, और कहीं पर इनिशियल 5 ईयर में उसको वाटर चार्जेस जो है वो एग्जैम्प्ट किए हुए हैं, छोड़ दिए गए हैं, और कहीं पर बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर जस्ट सिंपल चार्ज लगाया जा रहा है, मिनिमम चार्ज लगाया जा रहा है। तो वाटर सप्लाई पे इस तरीके से सपोर्ट सर्विसेज या रिबेट दी जा रही है, कंसेशनल रेट पे दी जा रही है। अब आपको समझ आ गया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में अपनी एसएसआई सेटअप कर रहे हैं। तो वाटर से रिलेटेड क्लियर हो गया, या तो किसी स्टेट में 50% कंसेशनल रेट होगी, या फिर इनिशियल 5 ईयर के लिए बिल्कुल ही एग्जाम कर दिया जाएगा, या फिर परमानेंटली नो प्रॉफिट नो लॉस यानी जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वही इनसे लिए जाएंगे, इन पे चार्ज किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेल्स टैक्स क्या है। In all union territories, इंडस्ट्रीज़ आर एग्जाम फ्रॉम सेल्स टैक्स। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें सभी में सेल्स टैक्स से रिडक्शन दे रखा है, एग्जाम कर रखा है। वाइल सम स्टेट एक्सटेंड एग्जाम्पशन फॉर अ 5 ईयर पीरियड, यानी इनिशियल 5 ईयर पीरियड जो है उसी के लिए इसको एग्जाम किया गया है, और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको परमानेंटली एग्जाम कर दिया गया है। वहाँ पर कुछ भी सेल्स टैक्स एक्सरसाइज पे नहीं लगाया जाता है, और अदर स्टेट्स में क्या होता है इनिशियल 5 ईयर तक ये लगाया जाता है, इनिशियल 5 ईयर तक ही आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ओके, ऑक्ट्राई, इट इज़ अ टैक्स ऑन गुड टू एंट्री अ सिटी। जब किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में हमारा गुड्स ट्रांसफ़र होता है तो उस पर एक टैक्स लगता है बेटा, उस टैक्स को बोलते हैं ऑक्ट्राई, विच मोस्ट ऑफ स्टेट्स हैव अबॉलिश टू चार्ज। कुछ स्टेट्स इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और स्टेट टू स्टेट सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र के लिए कोई भी टैक्स एक्सरसाइज से नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्ट्राई टैक्स ही है और ये गुड्स पे लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है जब किसी गुड्स का सिटी टू सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स ने इसको बिल्कुल ही बंद कर रखा है, एग्जाम्प्ट कर रखा है, और उस पर कोई भी ऑक्ट्राई नहीं लिया जाता है। अब देखिए रॉ मटेरियल, द एसएसआई लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्कार्सी रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। यानी कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा जो इनिशियल होते हैं, जिनके बगैर कोई भी इंडस्ट्री प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकती है, तो उनके अलॉटमेंट में या उन रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराने के लिए लाइक सीमेंट हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, उनके लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसको, बैकवर्ड एरिया में एसएसआईज को डेवलप करने पर, यानी इनको काफ़ी कंसेशनल रेट पे या इजी प्रोवाइड करवाया जाता है। इस तरीके के रॉ मटेरियल एसएसआईज को कौन से एरियाज में,
बैकवर्ड एरियाज़ में। ओके, नेक्स्ट देखो फाइनेंस। फाइनेंस की फैसिलिटी के बारे में वैसे तो हम जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि नाबार्ड कैसे प्रोवाइड करवाता है, NSIC कैसे प्रोवाइड करवाता है, DIC कैसे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें देखिए क्या है, सब्सिडी ऑफ 10 to 15% इज गिविंग फॉर बिल्डिंग कैपिटल असेट्स, लोन्स आर ऑल्सो ऑफर्ड एट कंसेशनल रेट्स। तो फाइनेंस की फैसिलिटी गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है, 10 to 15% जो उसको अपनी कैपिटल असेट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। कैसे प्रोवाइड करवाती है, एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, सब्सिडी के रूप में देती है। और लोन्स भी प्रोवाइड करवाती है किस पे, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे इजी लोन्स प्रोवाइड करवाती है। इस तरीके से फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। तो आपके लिए ये MCQ बन सकता है कि कौन कौन सी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो आप उन पे टिक लगा सकते हैं, MCQs का क्वेश्चन बनता है। ये भी बन सकता है कि कितने % रिबेट मिलती है वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, इस तरीके से, या इनिशियली कितने ईयर के लिए कंसेशनल रेट पर मिलता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 5 ईयर वाली बात रहती है, जनरली इनिशियल 5 ईयर तक कंसेशनल रेट पर एनर्जी या पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपको की जाती है। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। हर स्टेट्स में कुछ स्पेशल एस्टेट डेवलप किए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ SSIs को ही सेटअप किया जाएगा। There are some states which encourage setting up industrial units in backward areas. Backward areas में इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए स्पेशल एस्टेट्स का मतलब होता है स्पेशल एरिया डिसाइड कर देना थ्रू द गवर्नमेंट कि वहाँ पर सिर्फ SSIs को ही सेटअप किया जाएगा और कोई भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप नहीं होगी, और उस पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है और अदर कॉमर्शियल पर्पस से या अदर रेजिडेंशियल पर्पस से यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसे एरियाज़ को इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कहते हैं, और ये एस्टेट सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही प्रमोट किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। तो हर स्टेट अपने अपने एरिया में, जनरली बैकवर्ड एरियाज़ में, इस तरीके के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को प्रमोट करता है, सेटअप करता है, डिसाइड करता है। टैक्स हॉलीडेज़ भी दिए जाते हैं कि टैक्स में रिबेट मिलेगी, कितने दिन की, कितने टाइम पीरियड की, उसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। It is an exemption given to the industries operating in backward, hilly and tribal area from the payment of tax for 10 to 15 ईयर। अगर आप स्पेशली आपका SSI किसी बैकवर्ड या फिर किसी हिली या ट्राइबल एरिया में आता है तो आपको टैक्स में स्टार्टिंग के 10 to 15 ईयर तक कंसेशन मिल सकता है, एग्जम्पशन मिल सकता है। ओके, तो इनको बोलते हैं टैक्स हॉलीडेज़, यानी आपको जितने दिन, जितने टाइम पीरियड तक टैक्स पे नहीं करना है वो टाइम पीरियड आपके लिए क्या कहलाएगा, टैक्स हॉलीडेज़ कहलाएगा। ओके, इन टैक्स हॉलीडेज़ में जो SSIs है वो इजीली अपना प्रोडक्शन वर्क कर सकते हैं, सेलिंग वर्क कर सकते हैं, और उनको टैक्स से रिबेट मिलती है और वो इसे इंजॉय कर सकते हैं। उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। बट आपका SSI कौन से एरिया में होना चाहिए, स्पेशली ये आपके लिए MCQ आ सकता है, कौन से एरिया में होना चाहिए, या तो हिली एरिया में हो या ट्राइबल एरिया में हो या फिर कोई बैकवर्ड एरिया हो। तो आपको MCQ में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कब टैक्स हॉलीडेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, सर्विस प्रोवाइड होती है थ्रू द गवर्नमेंट। तो आपके लिए ऑप्शंस आ सकते हैं, बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया या ट्राइबल एरिया ना, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस तरीके के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और आपको इसका आंसर देना होता है। ईयर भी आपको ध्यान रखना है कि ईयर भी आपको MCQs का क्वेश्चन में मिल सकता है। कितने ईयर का एग्जम्पशन मिलता है, 10 to 15 ईयर का, यानी 10 to 15 ईयर तक SSI को कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमने आज स्टडी किए कि गवर्नमेंट किस तरीके की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है SSIs के लिए। ये डायरेक्ट सपोर्ट सर्विसेज होती है और जनरली इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करके, यानी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप करके इस तरीके की फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ में स्पेशली प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, या फिर टैक्सेस से रिबेट हो, या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करवाना हो। ओके, तो इनमें से कोई भी
फैसिलिटी एसएसआईज को दी जा सकती है, और स्पेशली अगर वो हिली एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में डेवलप की गई हैं, सेटअप की गई है। तो हमने स्टडी किया, होप करती हूँ आपको टॉपिक या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।